नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। इफ्को द्वारा स्थापित देश के पहले नैनो तरल DAP संयंत्र का आज उद्घाटन करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तवांग में सैनिकों के साथ मनाया दशहरा, बोले स्वदेशी उपकरणों के उत्पादन से मजबूत करेंगे सेना। मोहन भागवत ने कहा, मणिपुर हिंसा में सीमा पार के चरमपंथी तत्व के शामिल थे। इजरायल की यात्रा पर आज तेल अवीव पहुंचे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन दिखाएंगे एकजुटता। और एशियाई पैरा खेलों में 8 स्वर्ण, 9 रजत और 9 कांस्य सहित भारत ने जीते 26 पदक। अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह आज गांधीनगर के कलोल में भारत के पहले नैनो तरल DAP यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। ये संयंत्र इफ्को ने स्थापित किया है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। आकाशवाणी से बातचीत में इफ्को के अध्यक्ष दिलीप संघानी ने कहा कि इस संयंत्र से किसानों को काफी सहायता होगा और देश में DAP का आयात कम करने में मदद मिलेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि गुजरात की यात्रा पर गए गृहमंत्री आज अहमदाबाद के साणंद में कई विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे और अन्य उद्देश्यपूर्ण कार्यों की आधारशिला भी रखेंगे। इस कार्यक्रम में वे गांधीनगर के पास माणसा में SD कला और BR वाणिज्य कॉलेज में खेल परिसर की भी आधारशिला रखेंगे। श्री शाह माणसा में बहुचर माताजी मंदिर में पूजा अर्चना और आरती भी करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज अरुणाचल प्रदेश के तवांग में सेना की अग्रिम चौकी पर सैनिकों के साथ दशहरा मनाया है। उन्होंने इस अवसर पर सशस्त्र पूजा भी की। रक्षा मंत्री ने अरुणाचल प्रदेश में अग्रणी चौकियों का दौरा किया और सेना की तैयारियों का मूल्यांकन भी किया। उन्होंने देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सीमा पर कठिन परिस्थितियों में तैनात सैनिकों की दृढ़ भावना, अटल प्रतिबद्धता और अदम्य साहस के प्रति सम्मान भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा है कि पूरे देश को सशस्त्र सेनाओं के प्रति गर्व है और संपूर्ण राष्ट्र उनके साथ खड़ा है। अपने संबोधन में उन्होंने सशस्त्र सेनाओं के वीर जवानों की सत्य और न्याय के प्रति निष्ठा को विजयादशमी के पर्व की भावना का सजीव साक्षी बताया। रक्षा मंत्री ने कहा है कि सशस्त्र सुरक्षा बलों की वीरता और प्रतिबद्धता उन प्रमुख कार्यों में से एक है जिनके आधार पर भारत का कद अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बढ़ा है और ये विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली देशों में एक हो गया है। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के अलावा और कई विकल्प नहीं हैं। उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया है कि सरकार स्वदेशी उपकरणों के उत्पादन के जरिए देश की सैन्य शक्ति को मजबूत करने के लिए सभी प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। रक्षा मंत्री ने कहा है कि पहले हम सेना की शक्ति को अद्यतन करने के लिए उपकरणों के आयात पर निर्भर थे, लेकिन अब बहुत से प्रमुख हथियार और उपकरण देश में ही बनाए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि विदेशी कंपनियों की अपनी प्रौद्योगिकी साझा करने और घरेलू उद्योगों के साथ मिलकर उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। वर्ष 2014 में रक्षा संबंधित निर्यात लगभग 1000 करोड़ रुपए था, लेकिन अब हम हजारों करोड़ रुपए के रक्षा उपकरणों की निर्यात कर रहे हैं। रक्षा मंत्री ने तवांग युद्ध स्मारक का भी दौरा किया और 1962 के युद्ध में वीरगति प्राप्त करने वाले शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे, पूर्वी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल RP कलिता, जनरल ऑफिसर कमांडिंग चौथी कोर के लेफ्टिनेंट जनरल मनीष एरी और सेना के अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर मौजूद थे। त्रिपुरा में दशहरा का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस त्योहार को विजयादशमी भी कहा जाता है। आज दुर्गा पूजा का आखिरी दिन है। लोग, विशेषकर महिलाएं, बड़ी संख्या में पूजा पंडालों में मंदिरों में देवी दुर्गा पर सिंदूर चढ़ाती है और उसके बाद वे एक दूसरे पर रंग लगाकर सिंदूर खेला खेलती है।
महाराष्ट्र में विजयदशमी का पर्व धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। लोग मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे हैं, किताब, शस्त्र और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की पूजा भी कर रहे हैं। बाजारों को रंग बिरंगी रोशनी और फूलों से आकर्षक ढंग से सजाया गया है। इस अवसर पर मुंबई में राजनीतिक दल रैलियां भी कर रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि मणिपुर की हिंसा में सीमा पार के उग्रवादी तनाव शामिल थे। उन्होंने कहा है कि मेतेई और कुकी समुदाय के लोग कई वर्षों से साथ रह रहे हैं। उन्होंने आज नागपुर में वार्षिक आरएसएस दशहरा रैली को संबोधित करते हुए कहा कि ऐसी स्थिति में अचानक हिंसा कैसे भड़क सकती है। डॉक्टर भागवत ने विपरीत परिस्थितियों में हिंसा प्रभावित मणिपुर में आरएसएस कार्यकर्ताओं के काम की सराहना की। आरएसएस प्रमुख ने कहा है कि सरकार ने मणिपुर में शांति बहाली के लिए सब कुछ किया है। गृह मंत्री अमित शाह 3 दिनों तक स्वयं मणिपुर में रहे थे। एशियाई खेलों में भारत की उपलब्धि के बारे में डॉक्टर भागवत ने कहा है कि हमारा देश सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने अन्य बातों के अलावा अर्थव्यवस्था, डिजिटल प्रौद्योगिकी, स्टार्टअप के संदर्भ में भारत के विकास का उल्लेख किया। जाने माने गायक और संगीत निर्देशक शंकर महादेवन इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। शंकर महादेवन ने राष्ट्र निर्माण, संस्कृति, परंपरा और अखंड भारत की विचारधारा को संरक्षण देने में आरएसएस की विचारधारा की प्रशंसा की। उन्होंने लोगों से अपने अपने क्षेत्र में विशेष कार्यों के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में योगदान करने की अपील की। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन इजरायल की यात्रा पर आज तेल अवीव पहुंचे। 7 अक्टूबर को फिलिस्तीनी आतंकवाद गुट हमास के भीषण हमले के बाद से जारी संघर्ष के बीच श्री मैक्रोन इजरायल के साथ एकजुटता दिखाने पहुंचे। हमास के हमले में फ्रांस के 30 नागरिकों सहित करीब 1400 लोग मारे गए थे। श्री मैक्रोन इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से भी मुलाकात करेंगे। वे इजरायल की ओर से लगातार बमबारी और जमीनी युद्ध की तैयारियों के बीच गाजा में नागरिकों की सुरक्षा के लिए भी अपील कर सकते हैं। आज विश्व विकास सूचना दिवस है। संयुक्त राष्ट्र ने 1972 में विकास की समस्याओं और उन्हें हल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने की आवश्यकता पर दुनिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए ये दिवस मनाने की घोषणा की थी। सूचना के प्रभावी प्रसार, विशेष रूप से युवाओं को विकास की समस्याओं के बारे में अधिक जागरूक करने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के क्षेत्र में प्रयासों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये दिन मनाया जाता है। आज विश्व पोलियो दिवस है। हर साल ये दिन पोलियोमाइलाइटिस बीमारी के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने और टीकाकरण के महत्व को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। भारत पोलियो के खिलाफ अपनी लड़ाई में हमेशा सतर्क रहा है। 13 जनवरी 2011 को विश्व पोलियो संक्रमण का आखिरी मामला सामने आने के बाद 2014 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा देश को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया था। नियमित टीकाकरण अभियान ने भारत में बच्चों को सुरक्षित रखने में मदद की है। भारत पड़ोसी देश अफगानिस्तान और पाकिस्तान से देश में पोलियो वायरस के दोबारा प्रवेश रोकने के लिए सतर्क है। सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने सिक्किम में चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग फिर से खोलकर एक बार फिर अपनी अटूट प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया है। बीआरओ ने रिचू गांव तक संपर्क बहाल करने के लिए लगातार काम किया। पिछले 8 अक्टूबर को अचानक आई बाढ़ से यह रास्ता काफी क्षतिग्रस्त हो गया था। बीआरओ के अधिकारी ने बताया है कि अचानक आई बाढ़ ने इस क्षेत्र को बुरी तरह प्रभावित किया, जिससे रिचू गांव बाहरी दुनिया से पूरी तरह से कट गया था और लगभग 200 लोग और 30 से अधिक वाहन फंस गए थे। बीआरओ के समर्पित कर्मियों ने क्षतिग्रस्त सड़कों को साफ करने और पुनर्निर्माण करने के लिए काफी प्रयास किए हैं। सीमा सड़क संगठन बीआरओ राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, जो दूर-दराज और चुनौतीपूर्ण इलाकों में बुनियादी सुविधाओं को विकसित करने और बनाए रखने के लिए अथक प्रयास कर रहा है। और चीन के हंगझोउ में एशियाई पैरा खेल में भारत ने अब तक 8 स्वर्ण, 9 रजत और 9 कांस्य सहित 26 पदक जीत लिए हैं। आज के मुकाबले में रवि रंगोली ने पुरुषों की F40 गोला फेंक स्पर्धा में रजत पदक जीता। उन्होंने 9.92 मीटर गोला फेंका। वहीं रुद्रांश खंडेलवाल ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 स्पर्धा में रजत पदक जीता, जबकि मनीष नरवाल ने इस स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। 16 वर्षीय खंडेलवाल ने अभी चल रहे पैरा खेलों में इस बार दूसरा पदक जीता। इससे पहले अजय कुमार ने T64 वर्ग में पुरुषों की 400 मीटर दौड़ में रजत पदक जीता था।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।